दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको NISM एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। आप किस तरीके से NISM एग्ज़ाम पास कर सकते हो, एक इजी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। और NISM एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हो, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों जब भी आप NISM की एग्ज़ाम दो तो उस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। सारे 100 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, यही मेथड आपको यूज़ करना है। आप जनरली लोग क्या करते हैं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। म्यूचुअल फंड की एग्जाम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की जो एग्ज़ाम है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, RMS और जितनी भी एग्ज़ाम है, लगभग सभी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग चलती है और 60% पासिंग होता है। तो लोगों को पता है कि 4 आंसर अगर आपके गलत हो गए तो 1 मार्क आपका कटेगा। इस तरीके का नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है। बट आपकी कोशिश दोस्तों ये होनी चाहिए, 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 आंसर आपको देना है। जब आप इस तरीके से करते हो, 100 क्वेश्चन आपने पूरे आंसर दे दिए, उसमें से भले ही आपको मान लो 60 आते हो, सिचुएशन ऐसी है कि 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन के आंसर आपको करेक्ट पता है, 40 क्वेश्चन के आंसर आपको पता नहीं है या आप कन्फ्यूज़ है। बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 100 के 100 आंसर आप दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम सिंपल है, 4 आंसर अगर आपके गलत हुए तब 1 मार्क कटता है। दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी है, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए, अब 100 में से आपको 60 क्वेश्चन के आंसर करेक्टली पता है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप वो 60 क्वेश्चन के जो आंसर आपको करेक्टली पता है वो दे दो और 40 जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दो। 60% पासिंग है, आप पास हो सकते हो। पहला ऑप्शन आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है कि आप पूरे 100 के 100 आंसर दो, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 40 आपको करेक्टली पता है वो तो ठीक है, बट 40 भी आपने अटेम्प्ट किए जो आपको पता, उसमें से कुछ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज थे कि उसका आंसर आपको पता नहीं है, बट फिर भी तुक्का मार के आपने वो 40 के आंसर भी आपने दे दिए। अब ये 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर काम करेगा? दोस्तों मान लो आपने पहला ऑप्शन यूज़ किया, आपने 60 क्वेश्चन के आंसर करेक्टली दे दिए और 40 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये 60 क्वेश्चन के आंसर आपने दिए, इसमें से एक भी आंसर अगर गलत हुआ तो आप फेल हो जाओगे। 60 के नीचे आपका परसेंटेज बनेगा, आप फेल हो जाओगे। अब दोस्तों मान लो आपने दूसरा ऑप्शन यूज़ किया जिसमें आपने पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो 60 क्वेश्चन के आंसर तो आपको करेक्टली पता थे वो तो ठीक है, और 40 आपने और क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों कि 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 40 के 40 आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इतनी खराब किस्मत तो आपकी हो नहीं सकती है। कुछ में आप गेस करोगे, ठीक है, उसमें कोशिश करोगे सही आंसर देने की। तो 40 क्वेश्चन के जो आंसर आपने दिए उसमें से अगर आपके 10 करेक्ट हो गए तो आपके टोटल आंसर कितने करेक्ट हो गए? 70 आंसर आपके टोटल करेक्ट हो गए। 60 तो वो जो आपको पता थे और ये 40 आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से 10 आपके करेक्ट हो गए तो टोटल 70 आंसर आपके करेक्ट हो गए। मतलब 30 आंसर आपके अभी भी गलत है। तो ये 30 आंसर के लिए कितने मार्क आपके कटने वाले हैं? 7.5 मार्क आपके कटने वाले हैं 30 मार्क के लिए, क्योंकि 4 आंसर जब गलत होते हैं तो 1 मार्क कटता है। तो आपके 30 आंसर गलत हुए तो आपके 7.5 मार्क कटने वाले, 7.5। तो 70 आंसर आपके करेक्ट है, 70 माइनस 7.5 करो तो 62.5 आता है, 62.5 ये आपका परसेंटेज बनता है। 62.5 ये आपका परसेंटेज बनता है और आप पास हो जाते हो, क्योंकि 60 अबव है तो आप पास हो जाते हो। तो दोस्तों ये वाली मेथड सबसे अच्छी मेथड है। पूरे आंसर हमेशा हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। और मैंने अभी तक जितनी भी NISM की एग्ज़ाम पास की है, मैंने सारे एग्ज़ाम में पूरे आंसर अटेम्प्ट किया हूँ, पूरे के पूरे आंसर अटेम्प्ट किया हो। भले मुझे आंसर आते हो या ना आते हो, बट अटेम्प्ट मैंने पूरे किया हो। और यही नतीजा रहा है कि मैंने जितनी भी NISM की एग्ज़ाम दी है, सभी एग्ज़ाम को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ। कभी भी कोई भी NISM की एग्ज़ाम में मैं फेल नहीं हुआ हूँ। ये मेथड मैंने यूज़ किया हूँ। दोस्तों जब हम NISM एग्ज़ाम के लिए एनरोल करते हैं तो हमें NISM की तरफ से एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, सॉफ्ट कॉपी होती है। बट दोस्तों वो स्टडी मटेरियल कुछ ऐसा होता है कि उसमें से समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और मतलब बहुत मुश्किल लगता है कि उसमें से पढ़ो और समझो, बहुत डिफ़िकल्ट मुझे लगता है। इसीलिए मैंने जितनी भी NISM की एग्ज़ाम अभी तक दी है, वो वाला स्टडी मटेरियल जो NISM की तरफ से मुझे मिला, मैंने कोई भी एग्ज़ाम में उसको प्रेफर नहीं किया, उसको मैंने रेफ़र किया ही नहीं। उसमें से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको मैंने सिंपली अवॉइड कर दिया। तो दोस्तों वो स्टडी मटेरियल मुझे नहीं लगता कि कुछ काम का है जो NISM की एग्ज़ाम के तरफ से, NISM की तरफ से हमें मिलता है। तो फिर हमें कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए NISM एग्ज़ाम के लिए? दोस्तों एक वेबसाइट है passforsure.in, इसी वेबसाइट से मैंने NISM एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल खरीदा था। PDF फॉर्मेट में ये लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। MCQ टाइप इसमें क्वेश्चन होते हैं, और इसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन होते हैं और नीचे करेक्ट आंसर दिया हुआ होता है।
और करेक्ट आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होता है। ये आंसर अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, क्या क्या इसमें है, बेसिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे लिखे रहते हैं। उससे हमें काफ़ी कुछ समझने और सीखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छे से वहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं NISM एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं passportshore.in की मतलब इसमें बता रहा हूँ, तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने खुद passportshore.in वेबसाइट से स्टडी मटेरियल खरीदा है, मैंने यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा। सारी एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप स्टडी मटेरियल खरीदना नहीं चाहते हो तो उसी वेबसाइट पर हर एग्जाम का फ्री डेमो भी अवेलेबल होता है। हर एग्जाम का फ्री डेमो अवेलेबल होता है, तो फ्री डेमो भी आप अटेंड कर सकते हो। वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करना पड़ता है और 10 क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। 10 क्वेश्चन मिलते हैं, आप उसके आंसर दो, आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो क्या होगा कि 10 क्वेश्चन में आपका प्रिपरेशन कैसा होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा कि आपने एक बार फ्री डेमो दिया तो 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर से आप डेमो दो, फिर से ईमेल आईडी डालो, फिर से आप डेमो दो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डेमो दोगे तो 10 जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े डिफरेंट आएंगे, मतलब पूरे के पूरे तो डिफरेंट नहीं आएंगे। जब हर बार आप डेमो एग्जाम देते जाओगे तो उसमें क्या होगा कि हर बार 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन न्यू आते जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब एग्जाम के लिए आपको स्टडी मटेरियल खरीद नहीं रहे हो, बट उसी वेबसाइट से जो डेमो एग्जाम वहाँ पे अवेलेबल है उसको देकर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने खुद NISM की कुछ एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रिपरेशन किया। मैंने स्टडी मटेरियल खरीदा ही नहीं, सिर्फ उनका जो फ्री डेमो चलता है उसी को बार बार देके मैंने प्रिपरेशन की। उस तरीके से भी मैंने NISM की एग्जाम पास की है। दोस्तों और एक वेबसाइट है modelexam.in, यहाँ पर भी आपको फ्री डेमो एग्जाम मिल जाएंगी और यहाँ पर 25 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो NISM की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर हम NISM एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पर NISM एग्जाम का प्रैक्टिस एग्जाम अवेलेबल होती है। हर मतलब सेगमेंट के लिए प्रैक्टिस एग्जाम अवेलेबल होती है। तो प्रैक्टिस एग्जाम को भी आप दीजिए, एटलीस्ट 4-5 बार तो आप प्रैक्टिस एग्जाम को दीजिए। उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, उसका कुछ पैटर्न एक्चुअल एग्जाम के जैसा ही होता है। तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है, हमें पता चलता है कि हम NISM एग्जाम पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको भी 4-5 बार तो एटलीस्ट हमें देना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास में 2 तरीके हैं NISM एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो पहला तरीका तो यह है कि पेड, मतलब आप पैसे देके स्टडी मटेरियल खरीद लो और वहाँ से पढ़ाई करो। और दूसरा है कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उसी वेबसाइट पर जो डेमो अवेलेबल है उससे आप पढ़ो। तो जो पैसे देकर कोर्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे, उनको 2 काम करना है। पहला तो passportshore.in से आप स्टडी मटेरियल खरीद लो और उसमें से पढ़ो। उसमें 400-500 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, उसमें से आप प्रिपरेशन करो। और उसके साथ साथ जो NISM की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर प्रैक्टिस एग्जाम अवेलेबल है, वो 4-5 बार आप दो, उससे काफ़ी हेल्प हमें होती है। तो ये 2 चीज़ करो, passportshore.in से आप मतलब स्टडी करो और NISM की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको प्रैक्टिस एग्जाम बार बार देना है। ये पेड जो करना चाहते हैं उनके लिए। अब जो फ्री मतलब जो पैसे देना नहीं चाहते, मतलब जो कोर्स खरीदना नहीं चाहते हैं passportshore.in से, तो उनके लिए क्या है तरीके, उनके लिए 3 काम उनको करना है। पहला तो passportshore.in वेबसाइट पर ही फ्री डेमो एग्जाम अवेलेबल है, वो फ्री डेमो एग्जाम आप बार बार दो। 4-5 क्वेश्चन हमेशा नए आते रहेंगे, तो उस तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा। और दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बताया कि modelexam.in, वो वेबसाइट में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको भी आप बार बार दो। उसके बाद में तीसरा काम आपको यह करना है कि NISM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो प्रैक्टिस एग्जाम को भी आपको 4-5 बार आपको देना है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके के लिए मैंने आपको बता दिया। आपको पैसे खर्च करना है तो वो एक अच्छा तरीका है, पैसे नहीं खर्च करना है तो उसके अलावा भी आप इस तरीके से NISM एग्जाम का प्रिपरेशन करके NISM एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों NISM की एग्जाम जब आप देते हो तो उसमें टाइम का जरूर आप मैनेजमेंट रखिए। जैसे कि NISM की एग्जाम 2 घंटे की होती है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोशिश ये करो कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन का आंसर आप दे दो, तो 100 मिनट में आपके 100 आंसर हो जाते हैं। और जो लास्ट के 20 मिनट्स रहेंगे उसको आप रिवीजन के लिए रखो। जो आंसर आपने दे दिए वो करेक्ट है नहीं है तो एक बार उसका रिव्यू जरूर करो। तो इस तरीके से आप दोगे तो डेफिनेटली आप NISM की एग्जाम ईजिली पास कर लोगे। और दोस्तों इसके अलावा और भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है NISM एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।